अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोजशाला की, जिस पर ऐतिहासिक फैसला तो आ गया, लेकिन अभी भी धार्मिक घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा मन बना लिया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को लेकर, लेकिन इस सबके बीच में एएसआई ने क्या कुछ नए आदेश जारी कर दिए हैं, आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया था, लेकिन हाईकोर्ट बेंच के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है और बोर्ड ने ऐलान किया कि कमाल मौला मस्जिद कमेटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और बोर्ड इस कानूनी लड़ाई में हर संभव मदद देगा। वहीं जमात इस्लामी ने भी इसे अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया है। देश में जो जुडिशियल सिस्टम है और जो यहाँ का सेकुलर फैब्रिक है, यहाँ की जो कम्युनल हार्मोनी है और यहाँ जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं, जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, इन सब पर उस फैसले से बड़ी धचका लगा है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इंदौर बेंच के फैसले के बाद भोजशाला को लेकर एएसआई ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अब बिना किसी रोक टोक के 365 दिन पूजा होगी और भोजशाला से मस्जिद का नाम हटा दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एएसआई ने पहली बार इस ऐतिहासिक स्थल को प्रशासनिक तौर पर राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला और संस्कृत पाठशाला के रूप में संबोधित किया है। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भोजशाला को लेकर हमला भी लगातार जारी है। राजनीति के बैरिस्टर बाबू इसे लगातार मजहबी रंग दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे, जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं, आज देख लो आज क्या हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के इस हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्सप्रेस पोस्ट के जरिए ओवैसी पर निशाना साधा, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भोजशाला के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों को बधाई दे दी। तो हृदय से स्वागत करते हैं। भोजशाला को लेकर के बहुत लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आया है, उस फैसले से एक तरह से मैं कहूं कि जो हिंदुओं में खुशी की लहर है और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं वो मातम मना रहे हैं, लेकिन हम इसका स्वागत भी करते हैं और जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है उनको बहुत बहुत इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने पर बधाई देते हैं। बता दें कि इस फैसले से पहले मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति थी। बाकी दिनों में यह स्थल पर्यटकों के लिए खुला रहता था, लेकिन भोजशाला पर फैसला आने के बाद धार समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर पहुँच गई है। अब हाईकोर्ट के द्वारा भोजशाला को मंदिर कह देने के बाद में लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ तक कि संध्या आरती भी भोजशाला में होती हुई नजर आई। बड़े स्तर पर श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा सरस्वती वंदना भी की गई है और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। देखिए चारों जुग परताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा दिन बेसारे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोजशाला की, जिस पर ऐतिहासिक फैसला तो आ गया, लेकिन अभी भी धार्मिक घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा मन बना लिया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को लेकर, लेकिन इस सबके बीच में एएसआई ने क्या कुछ नए आदेश जारी कर दिए हैं, आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया था, लेकिन हाईकोर्ट बेंच के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है और बोर्ड ने ऐलान किया कि कमाल मौला मस्जिद कमेटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और बोर्ड इस कानूनी लड़ाई में हर संभव मदद देगा। वहीं जमात इस्लामी ने भी इसे अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया है। देश में जो जुडिशियल सिस्टम है और जो यहाँ का सेकुलर फैब्रिक है, यहाँ की जो कम्युनल हार्मोनी है और यहाँ जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं, जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, इन सब पर उस फैसले से बड़ी धचका लगा है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इंदौर बेंच के फैसले के बाद भोजशाला को लेकर एएसआई ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अब बिना किसी रोक टोक के 365 दिन पूजा होगी और भोजशाला से मस्जिद का नाम हटा दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एएसआई ने पहली बार इस ऐतिहासिक स्थल को प्रशासनिक तौर पर राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला और संस्कृत पाठशाला के रूप में संबोधित किया है। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भोजशाला को लेकर हमला भी लगातार जारी है। राजनीति के बैरिस्टर बाबू इसे लगातार मजहबी रंग दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं, आज देख लो आज क्या हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के इस हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ओवैसी पर निशाना साधा, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भोजशाला के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों को बधाई दे दी। तो हृदय से स्वागत करते हैं। भोजशाला को लेकर के बहुत लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आया है, उस फैसले से एक तरह से मैं कहूं कि जो हिंदुओं में खुशी की लहर है और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं वो मातम मना रहे हैं, लेकिन हम इसका स्वागत भी करते हैं और जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है उनको बहुत बहुत इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने पर बधाई देते हैं। बता दें कि इस फैसले से पहले मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति थी। बाकी दिनों में यह स्थल पर्यटकों के लिए खुला रहता था, लेकिन भोजशाला पर फैसला आने के बाद धार समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर पहुंच गई है। अब हाईकोर्ट के द्वारा भोजशाला को मंदिर कह देने के बाद में लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ तक कि संध्या आरती भी भोजशाला में होती हुई नजर आई। बड़े स्तर पर श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा सरस्वती वंदना भी की गई है और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, देखिए। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा। साधु